स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। आज भारतीय ज्ञान परंपरा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लाई हूँ, यानी जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले, वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इसे अपने नोट्स बुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा और वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर BA MA BEd से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो डाली जाती है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में चेतना बुद्धि प्रकट होने से क्या कहते हैं? यानी जब मनुष्य में चेतना बुद्धि जब प्रकट होती दिखाई देती तो उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है, अनुभव कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है या सभ्यता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कि देखिए, जब मनुष्य की चेतना बुद्धि का मतलब रिलेशन ज्ञान से होता है, तो इसका सही उत्तर है ज्ञान। यानी जब आप अपने इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करेंगे किसी के सामने तो ये आपके एक्नॉलेजमेंट या फिर नॉलेज को ही प्रेजेंट करेगा। तो ये कहा जा रहा है कि जब मनुष्य की चेतना बुद्धि प्रकट होती है तो उससे ज्ञान परिलक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य कितनी मुख्य शक्तियों का प्रयोग करता है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही उत्तर है 3 तरह की शक्तियों का प्रयोग मनुष्य करता है। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति की मुख्य शक्तियां हैं इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति या ये सभी? तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति की ये सभी शक्ति, जब इच्छा नहीं होगी ज्ञान प्राप्ति करने की तो आप किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे। क्रिया शक्ति, तो इसका सही उत्तर है ये सभी शक्तियाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए मुख्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? संस्कारों का विकास करना, आत्मा की पवित्रता का विकास करना या फिर व्यक्तित्व का विकास करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य इनमें से कोई भी नहीं था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षण के लिए प्रचलित थी, मतलब कौन सी विधि वैदिक काल में शिक्षण के लिए प्रचलित थी? मौखिक प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, व्याख्यान शिक्षण विधि, वाद विवाद क्रियात्मक विधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, यानी मौखिक प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, व्याख्यान यानी लेक्चरर विधि, शिक्षण विधि, वाद विवाद विधि, क्रियात्मक विधि, ये सभी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, दुर्कीम, हॉब्स या रूसो? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है मैक्स वेबर ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के मुख्य आधार हैं विचारधारा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ज्ञान को तत्व ज्ञान भी कहा जाता है? लौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, अवबा दोनों या कोई नहीं? तो यानी लौकिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ज्ञान को ज्ञान का तत्व कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है अवबा दोनों। दर्शन का जन्म किसके कारण माना जाता है? जिज्ञासा, संशय, जीवन के प्रति उदासीनता या सभी? तो दर्शन का जन्म इन सभी के द्वारा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि दर्शन यथार्थता के स्वरूप का तार्किक ज्ञान है? डॉक्टर राधाकृष्णन, थॉमसन, एडम्स, हेंडरसन? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा के लेखक हैं डॉक्टर A.S. ओलतेकर, A.A. मजूमदार, डॉक्टर D.K. मुखर्जी, डॉक्टर आनंद स्वामी? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर A.S. ओलतेकर। ज्ञान विभाजन के मुख्य विषय हैं रूप, रस, गंध एवं शब्द या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। ज्ञान के प्रमुख प्रकार हैं आज्ञात्मक ज्ञान, प्रयोजन मूलक ज्ञान, प्रागण अनुभव ज्ञान या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। निम्न में से किस प्रकार का ज्ञान हमारे अनुभव एवं निरीक्षण पर आधारित है? प्रयोग मूलक, आज्ञात्मक, प्राग अनुभव या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है आज्ञात्मक। ब्रह्मांड धर्म ग्रंथों में किसका स्थान सर्वप्रमुख है? वेद का, पुराण का, उपनिषद का या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है वेद। देखिए, वेद ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसका ब्रह्मांड धर्म ग्रंथों में सबसे ज़्यादा महत्व है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5 या 6? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। देखिए, वेद के प्रकार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अर्थवेद, तो ये सभी वेद के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथों में प्रमुख है ब्रह्मांड धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी।
केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सचित्र ब्रह्मांड समस्त वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन विद्वानों से कहीं श्रेष्ठ है। ये विचार किसके द्वारा वर्णित है? विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, मनुस्मृति में या कोई नहीं? तो ये मनुस्मृति में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड कृति किसकी है? आर के मुखर्जी, एत्सिंग, फायान, हेनसोंग। तो इसका सही उत्तर है एत्सिंग। ऋचाव व सामों का एक समूह को क्या कहा जाता है? सूक्त, उपनिषद, अवबा दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सूक्त। वाजन से ही संहिता है ऋग्वेद, सामवेद, अवबा दोनों या शुक्ल यजुर्वेद? तो इसका सही उत्तर है शुक्ल यजुर्वेद। समावर्तन उपदेश में गुरु विशेष बल देता है। वेदाध्ययन की स्मृति मतलब याद करने पर, कर्तव्य पालन पर, सत्य बोलने पर या सभी पर? तो जो गुरु होते हैं वो इन सभी कर्तव्य को पालन करने पर बल देते हैं। तो इसका सही उत्तर है सभी। छात्रों की शुद्धि के लिए दंड स्वरूप पालन करना पड़ता था। उद्दालक व्रत का, परिष्कार व्रत का, निष्क्रमण व्रत का, क्षमा ब्रह्मण व्रत का? तो इसका सही उत्तर है उद्दालक व्रत का। वर्तमान समय में वैदिक शिक्षा की प्रासंगिक तथा उपादेय है आदर्शवादिता, अनुशासन, गुरु शिष्य संबंध या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। वैदिक सूक्तों को संहिता के रूप में संग्रहित किया है पराशर मुनि ने, वेद व्यास ने, मनु ने या याज्ञवल्क्य ने? तो इसका सही उत्तर है वेद व्यास ने। नेक्स्ट है, वैदिक शिक्षा आधारित है वेदों पर, उपनिषदों पर, पुराणों पर या महाकाव्य पर? तो इसका सही उत्तर है वेदों पर। निम्न में से कब भारत में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ? वैदिक काल, मौर्य काल, आधुनिक काल या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है वैदिक काल। एक सदचरित्र जिसे वेदों का अल्प ज्ञान है, दुष्चरित्र वेदाचार से कहीं अधिक श्रेष्ठ, यह कथन किसका है? मनु का, व्यास का, कालिदास का या कौटिल्य का? तो इसका सही उत्तर है कालिदास। वेद साहित्य व धर्मशास्त्र में पढ़ाए जाते थे मदरसा में, विद्यालय में, गुरुकुल में या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है गुरुकुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द किस भाषा से बना? तो देखिए दोस्तों, ये अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये चैप्टर 2 से, यानी शिक्षा की अवधारणा, यानी एजुकेशन कंसेप्ट एंड उसके मतलब मीनिंग्स वगैरह के बारे में। तो ये उसके क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने 30 क्वेश्चन बताए वो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड थे। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो एजुकेशन कंसेप्ट एंड उसके एम्स वगैरह के बारे में है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द किस भाषा से बना है? अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक या लैटिन? तो ये लैटिन भाषा से 2 शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, व्यापक अर्थ में शिक्षा है खुली प्रक्रिया, बंद प्रक्रिया, स्थिर प्रक्रिया या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया? तो शिक्षा क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया जो आजीवन चलती रहती है। शिक्षा का अभिप्राय बालक को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा है। यह कथन किसका है? विश्लेषणात्मक अर्थ में है, संकुचित अर्थ में, वास्तविक अर्थ में या फिर व्यापक अर्थ में? तो इसका सही उत्तर है संकुचित अर्थ में। नेक्स्ट है, एडम्स ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया माना? द्विध्रुवीय प्रक्रिया, एक ध्रुवीय प्रक्रिया, चतुर्थ ध्रुवीय प्रक्रिया या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया? तो इसका सही उत्तर है द्विध्रुवीय प्रक्रिया। एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना, यानी जो शिष्य और विद्यार्थी के बीच होती है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक ध्रुवीय, त्रिध्रुवीय, द्विध्रुवीय या चतुर्ध्रुवीय? तो जॉन डीवी के अनुसार ये त्रिध्रुवीय, यानी शिक्षक, बालक और विद्यालय। तो इन्होंने 3 ध्रुवीय बताए हैं कि इसके 3 ध्रुव केंद्र बिंदु है। शिक्षा से तात्पर्य निम्न में से किससे? परीक्षा पास कराती है, आंतरिक शक्तियों का विकास करती है, एक विषय मात्र या एक समाज है? तो इसका सही उत्तर है आंतरिक शक्तियों का विकास करती है। विद्या संस्कृत के विद्य शब्द से बना है जिसका अर्थ है विद्यालय, जानना, सिखाना, याद करना। तो विद्या का अर्थ है जानना। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है B.N. झा, जॉन डीवी, ओटावे या विवेकानंद? तो इसका सही उत्तर है द विवेकानंद। हर्बर्ट की पाठ योजना में पदों की कितनी संख्या है? 4, 5, 2 या 6? तो इसका सही उत्तर है 5। शिक्षक का कौन सा कार्य राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ है? जीवन के लिए तैयारी करना, सामाजिक भावना का विकास करना, मूल्य का विकास करना या राष्ट्रीय एकीकरण करना? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय एकीकरण करना। लैटिन शब्द एजुकेटम से तात्पर्य है विकसित करना, बाहर निकलना, शिक्षण की कल्प करना, पालन पोषण करना। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण की कल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक अर्थ में शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? विद्यालय को, परिवार को, अध्यापक को या बालक को? तो व्यापक अर्थ में बालक को माना जाता है और संकुचित अर्थ में
अध्यापक को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है। यह कथन किससे संबंधित है? उपनिषद से, कौटिल्य से, ऋग्वेद से या याज्ञवल्क्य से? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। शिक्षा अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए विकासशील आत्मा की प्रेरणादायिनी शक्ति है। यह परिभाषा किसने लिखी है? अरविंद घोष ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने या मजूमदार ने? तो इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। शिक्षा स्वयं की अनुभूति है। यह परिभाषा किसकी है? कौटिल्य की, शंकराचार्य की, मनु की या गांधी की? तो इसका सही उत्तर है शंकराचार्य। नेक्स्ट है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसकी? अरस्तु, प्लेटो, एंडरसन या गांधी जी? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आंतरिक ज्योति की उपलब्धि के लिए विकासशील आत्मा का प्रेरणादायिनी शक्ति है। यह परिभाषा किसने दी? अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या मजूमदार? तो इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा वह प्रथम और सर्वोत्तम वस्तु है जिससे अच्छी वस्तु मानव शायद ही अपने जीवन में प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसकी है? फ्रॉबेल, महात्मा गांधी, प्लेटो या एडिसन? तो इसका सही उत्तर है प्लेटो। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इस कथन को किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? एडमंड, फ्रॉबेल, टिपिनन या जॉन डीवी? तो सही उत्तर है जॉन डीवी। व्यापक दृष्टिकोण में शिक्षा मानव में स्वयं के अनुभव के लिए परिवर्तन से अधिक कुछ भी नहीं है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एस मैकेंजी, जॉर्ज ऑर्गीगर, जे.एन. केज या प्रो ड्राइवर? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज ऑर्गीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित उद्देश्य तथा आदर्शों के अनुसार संगठित शिक्षा कहलाती है? विस्तृत शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या सामान्य शिक्षा? तो इसका सही उत्तर है औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है, निरौपचारिक शिक्षा नियमित ग्रेडिड स्कूल प्रणाली से बाहर अधिगम अनुभव प्रदान करती है। यह परिभाषा किसकी है? मैकाले की, ब्रेनवर्क की, एच.सी. मॉर्सन की, कॉम्बर्स की? तो इसका सही उत्तर है मैकाले की। शिक्षा के कार्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में या 2 वर्गों में? तो इसका सही उत्तर है 3 वर्गों में। शिक्षा व्यक्ति की उन सब पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यह परिभाषा किसकी है? पेस्टोलॉजी की, कॉन्ट की, हॉर्न की या ब्राउन की? तो इसका सही उत्तर है कॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया माना है? टिपिनन ने, रॉस ने, एडम्स ने या हेंडरसन ने? तो इसका सही उत्तर है एडम्स ने। संकुचित अर्थ में शिक्षा कैसी प्रक्रिया? संश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक या सैद्धांतिक? तो संकुचित अर्थ में शिक्षा एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। महात्मा गांधी ने किस प्रकार की शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है? बुनियादी शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, व्यापक शिक्षा या संकुचित शिक्षा? तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया था। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। यह परिभाषा किसकी है? फ्रॉबेल, अरस्तु, हर्बर्ट या प्लेटो? तो इसका सही उत्तर है ये परिभाषा अरस्तु के द्वारा दी गई है। वह विद्वान कौन है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को स्थान दिलाया? अरस्तु, प्लेटो, रूसो एवं पेस्टोलॉजी है ये सभी? तो इसका सही उत्तर है रूसो एवं पेस्टोलॉजी। यह मत किसका है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? रूसो, नन, एडम्स या अरस्तु? तो इसका सही उत्तर है एडम्स। प्लेटो ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया? विज्ञान पर आधारित, तर्क पर आधारित, ज्ञान पर आधारित, भक्ति पर आधारित? तो इसका सही उत्तर है ज्ञान पर आधारित शिक्षा पर मतलब उन्होंने समर्थन दिया। तो दोस्तों ये कुछ 30 क्वेश्चंस थे, यानी 30 क्वेश्चन ये कुछ 60 क्वेश्चंस थे, यानी 30 क्वेश्चंस प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड थे और 30 क्वेश्चंस शिक्षा क्या है उसके कंसेप्ट और अवधारणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में ज़रूर से नोट कीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट हो सके, जिससे मेरा चैनल भी ग्रो कर सके। तो आशा करती हूँ कि आपका और हमारा साथ इसी तरह बना रहेगा और आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, तो मैं इसी तरह से और भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करती रहूँगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर से याद से हिट कर दीजिए, जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी टाइम भी मिल जाए। हमारी वीडियो रोज़ शाम 6 बजे अपलोड होती है, तो याद रखिएगा और टाइम से वीडियो देख लिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।